हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल छाया ब्यूटी केयर। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज की हमारी क्लास बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लीच। कि ब्लीच कैसे करते हैं और ब्लीच कैसे की जाती है और कहाँ की जाती है, हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ब्लीच क्या है, हम घर पे भी कर सकते हैं, हम पार्लर में भी जाके कराते हैं। लेकिन क्या है, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इसका रेशो क्या होता है, ब्लीच कैसे की जाती है और क्या क्या इसमें सावधानियां रखनी होती हैं। हमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, ताकि ब्लीच से आपको कोई भी हार्म ना हो। क्योंकि ब्लीच से कई बार स्किन बर्न भी हो जाती है, और ये हमें खुद से नहीं करनी चाहिए अगर जो आपको नहीं आती है तो इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसको पार्लर में जाके कराओ। लेकिन आज की हमारी क्लास ही ऐसी होने वाली है कि ताकि आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको आज की क्लास में ये पता चलेगा कि ब्लीच का रेशो कैसे रखा जाता है और कैसे ये की जाती है। ठीक है, तो जो आज हम इस क्लास में करने वाले हैं वो है ब्लीचिंग। कि ब्लीच कैसे की जाती है और इससे पहले हमें करने से पहले क्या क्या सावधानियां करनी है, ब्लीच कितने प्रकार की होती है, ठीक है, और क्या क्या हमें इसके लिए टूल्स चाहिए, वो सब हम आज की क्लास में बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ब्लीच होती क्या है। ठीक है, ब्लीच क्या है, ठीक है, ब्लीचिंग क्या होती है। तो ब्लीचिंग बालों यानी कि रो को छिपाने का एक अच्छा तरीका है। ब्लीच से स्किन के रो का कलर लाइट हो जाता है। यदि रोएं कम हो और उन्हें निकालना ना हो तो उन्हें ब्लीचिंग करके छिपाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों, जैसे कि हमारे फेस पे हेयर होते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो हम वैक्सिंग कराते हैं फेस पे। लेकिन उससे क्या होता है, वैक्सिंग कराने से स्किन लूज पड़ने लगती है और काफ़ी पेन भी होता है उससे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे फेस पे बहुत ही छोटे छोटे रुएं होते हैं। तो अगर जो हमें मेकअप कराना है तो हमें वैक्स ही करानी होगी या रेज़र यूज़ करना होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम बार बार तो ब्लीच वैक्स नहीं करा सकते हैं। तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम ब्लीच यूज़ करते हैं। इससे ब्लीच से क्या होता है, हमारा स्किन भी थोड़ा लाइट हो जाता है, हमारी स्किन ग्लो करती है जब हम ब्लीच करते हैं। तो इसलिए ब्लीच करना अच्छा होता है, ताकि हम जो हमारे हेयर हैं हम उनको ना निकाल के हम उनको हाइड कर लें। तो उससे क्या होगा, जो हमारे रो होते हैं फेस पे, छोटे छोटे हेयर होते हैं, वो इससे लाइट कलर हो जाते हैं, गोल्डन कलर के हो जाते हैं, जिससे वो फेस पे बाल दिखाई नहीं देते हैं। तो हमें वैक्सिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मेन इसका बेनिफिट क्या होता है, हमारी स्किन थोड़ी लाइट हो जाती है, थोड़ी फेयर लगने लगती है और फेस पे ग्लो आ जाता है। ठीक है, तो अब ये जो ब्लीच होती है ये कितने प्रकार की होती है। ठीक है, टाइप्स इसके कितने होते हैं, ये 2 प्रकार की होती है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, क्रीम ब्लीच होती है और सेकंड हमारी होती है पाउडर ब्लीच। लेकिन ये होती क्या क्या है, अब इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रीम ब्लीच। क्रीम ब्लीच क्या होती है। ठीक है, क्रीम ब्लीच सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्लीच है। क्रीम ब्लीच इस्तेमाल करने में बहुत आसान होती है। ठीक है, तो ये जो क्रीम ब्लीच होती है ईजिली मार्केट में अवेलेबल होती है, आपको कहीं से भी मेडिकल स्टोर से या कॉस्मेटिक स्टोर से आपको आराम से मिल जाएगी। और काफ़ी लोगों को, क्या सभी को पता होगा कि ब्लीच कैसी होती है, और सभी ने यूज़ भी करी होगी और सब लेकर भी आए होंगे। ठीक है, तो सबको पता ही है। तो लेकिन ये नहीं पता होगा कि पाउडर ब्लीच भी होती है, कितने टाइप की होती है, क्रीम भी होती है। क्योंकि ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो क्रीम ब्लीच का ही यूज़ करते हैं। तो जो इसका लेकिन रेशो होता है कि इसको हम किस रेशो के अंदर मिक्स करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं क्रीम ब्लीच को मिक्स करने का जो तरीका होता है वो। ठीक है, तो क्रीम ब्लीच में 2 प्रोडक्ट आते हैं हमारे। ठीक है, एक फर्स्ट होता है क्रीम, सेकंड होता है उसके अंदर एक्टिवेटर। ठीक है, इसमें एक्टिवेटर की मात्रा बहुत कम रखी जाती है। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करेंगे कि 1 चम्मच आपने क्रीम लिया है, तो उसके अनुसार हमें उसका 1/3 या 1/4 रेशो में आपको उसका एक्टिवेटर लेना है। ठीक है, जितना आपने क्रीम लिया है उसका 1/3
1/3 या 1/4 हम क्या लेंगे, एक्टिवेटर लेंगे और उसको दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, और हमें उसको ऐसे मिक्स करना है कि क्रीम के अंदर जो हमने एक्टिवेटर डाला है वो बिल्कुल भी दिखाई ना दे, वो एक्टिवेटर अच्छे से उसके अंदर घुल जाए। ठीक है, तो जब तक हमें इसको मिक्स करना है अच्छे से और उसके बाद ही हमें उसको अप्लाई करना है। ठीक है, अब बात करते हैं पाउडर ब्लीच की कि पाउडर ब्लीच क्या होती है। ठीक है, पाउडर ब्लीच मिक्स करने के लिए हमें क्या क्या, बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, एक तो हमें चाहिए पाउडर ब्लीच। ठीक है, तो हम लेंगे 1 चम्मच पाउडर ब्लीच लेंगे तो उसके अंदर 4 to 8 ड्रॉप्स हम क्या लेंगे, अमोनिया के लेंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना लेंगे, जिससे कि वो पेस्ट अच्छे से बन जाए, सिर्फ उतना ही हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे जिससे वो पेस्ट अच्छे से बन जाए। ठीक है, और नेक्स्ट लेंगे हम एंटीसेप्टिक वाटर। ठीक है, यानी कि डिटोल या सेवलॉन लेंगे, उसको अपने हाथ को भी सैनिटाइज करेंगे। ठीक है, और क्या लेंगे, कोल्ड वाटर लेंगे। ठीक है, इन सबको इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, पाउडर ब्लीच बनाएंगे, और पाउडर ब्लीच भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट कि अब हमें ब्लीच में प्रयोग होने वाली सामग्री के बारे में, कि हम ब्लीच करने से पहले हमें किस किस चीज़ की तैयारी करनी होगी, हमें क्या क्या उसके लिए प्रोडक्ट लगेंगे, क्या क्या टूल्स लगेंगे। ठीक है, तो जो हमें चाहिए उसके लिए चाहिए हमें फेशियल एप्रन होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, कॉटन होना चाहिए, टॉवल होना चाहिए, और फेशियल बैंड, मॉइस्चराइज़र, स्पंज या टिश्यू होना चाहिए, ब्लीच ब्रश होना चाहिए जिससे कि हम ब्लीच को लगाएंगे, कोई भी अच्छा सा जो हम फेस पैक लगाते हैं वही ब्रश चल जाएगा। ठीक है, और क्लिनजिंग मिल्क या क्लिनजर चाहिए, और हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चाहिए, ब्लीच होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास सामान आ गया, सब कुछ हमें पता चल गया कि कौन कौन सी ब्लीच होती है, कहाँ ब्लीच की जाती है। ठीक है, लेकिन इस ब्लीच को हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, सिर्फ फेस पे कर सकते हैं, नहीं, हम इसको हमारे फेस पे कर सकते हैं, हमारे हाथों पे कर सकते हैं, हमारे पैरों पे कर सकते हैं, हमारी फुल बॉडी के ऊपर हम ब्लीच को कर सकते हैं। ठीक है, ब्राइडल को भी पूरी बॉडी पे की जाती है और वो क्या, बॉडी पॉलिशिंग के अंदर आती है। सॉरी गाइस। तो नेक्स्ट करते हैं ब्लीच करने के फायदे। ठीक है, ब्लीच करने के कुछ फायदे भी होते हैं। ठीक है, तो फायदे क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जो इसके फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, वो तो मैं आपको एक पहले ही बता चुकी हूँ। इससे हमारी स्किन पे क्या आता है, ग्लो आता है। ठीक है, हमारी जो स्किन होती है वो थोड़ी सी लाइट हो जाती है, फेयर लगने लगती है। ठीक है, तो बालों को ब्राउन करता है। ठीक है, ये हमारे बालों को ब्राउन करता है, और ब्लीच करने से त्वचा की रंगत भी पहले के मुकाबले बेहतर हो जाती है, स्किन ग्लोइंग लगने लगती है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया, जब हमारे ब्लैक हेयर होते हैं वो थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे तो क्या होगा, स्किन लाइट लगने लगेगी और ग्लोइंग लगने लगेगी। ठीक है, और हमारा जो कलर होगा थोड़ा सा फेयर लगने लगेगा। ठीक है गाइस, तो अब जहाँ इसके फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, हर चीज़ का कुछ फ़ायदा है तो नुकसान भी उसका ज़रूरी होगा। तो हम बात करते हैं कि ब्लीच करने से हमें नुकसान क्या होता है। ठीक है, ये भी हमें पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो जो त्वचा पर ब्लीच लगने से कुछ लोगों को हल्की जलन महसूस होने लगती है। ठीक है, जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है उनको ज़्यादा होती है, उनको हमें ज़्यादा देर ब्लीच को रखना भी नहीं होता, और कोशिश करें ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि उनकी स्किन में जल्दी से ये एलर्जी भी कर जाती है, हर किसी को सूट नहीं होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम छोटा सा पैच ले लेंगे पहले, कान के पीछे, गर्दन पे या हाथ पे, कहीं पे भी छोटा सा टेस्ट कर लेंगे, कहीं स्किन को कहीं एलर्जी तो नहीं हो रही है ब्लीच से। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हल्की सी जलन भी महसूस होती है, ब्लीच लगती तो है वैसे, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। तो किसी को ज़्यादा लगे या एलर्जी हो जाए, रेडनेस हो जाए, तो उसको नहीं करना है। ठीक है, संवेदनशील लोगों के चेहरे पर इसका इस्तेमाल करने से स्किन लाल हो जाती है।
ठीक है, मैंने आपको बताया ही जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है उनको क्या रेडनेस आ जाती है, किसी किसी को दाने निकल आते हैं, ठीक है, जलन होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लीच के ज़्यादा उपयोग से त्वचा की पूरी सतह पतली हो जाती है, ठीक है। इसका क्या होता है, हमें ब्लीच को हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता। जैसे कि कुछ लोग 15 दिन में, 1 महीने में ब्लीच करते रहते उससे क्या होता है, हमारी स्किन जो है ना डार्क पड़ने लगती है, स्किन हमारी लाइट होने लगती है, क्योंकि ये फेस को जला देती है। तो हमें ब्लीच को कभी भी 15 दिन में, महीने में नहीं करना है। इसको हमें कम से कम 2.5 से 3 महीने में जाके करना होता है, ठीक है, ताकि आपको इसके बेनिफिट्स मिले, इससे आपकी स्किन को हार्म ना पहुंचे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्लीच के ये तो हो गया। नेक्स्ट है इसके अधिक प्रयोग से स्किन कैंसर का होने का भी खतरा हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको क्या बोला, इसका ज़्यादा इस्तेमाल हमें नहीं करना है, 2.5 से 3 महीने में करनी होती है, क्योंकि इतनी जल्दी हमारी ब्लीच नहीं निकलती है, ना ही हमारी स्किन को इतनी ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर जो हम इसका बार बार इस्तेमाल करेंगे तो इसके क्या कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लीच से कुछ लोगों को सूजन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और स्किन ड्राई और रफ हो जाती है, ठीक है। हमारी स्किन से क्या होता है, अगर जो हम इसको ज़्यादा अप्लाई करेंगे, महीने में यूज़ करेंगे, 15 दिन में बार बार अप्लाई करेंगे कि हमारी स्किन अच्छी हो जाए, ग्लोइंग हो जाए, तो उससे क्या होता है, ड्राइनेस आने लगती है, हमारी स्किन रफ हो जाती है, ठीक है। और किसी किसी को जो जिनको एलर्जी होती है उनको क्या स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, आंखों में जलन होने लगती है, स्किन रेड हो जाती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें ब्लीच करने से पहले हमेशा ध्यान रखना है, हमें पैच टेस्ट ज़रूर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट उसकी बात करेंगे, वो क्या है, ब्लीच करने की विधि, ठीक है। हमने क्या जाना, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और डीमेरिट्स क्या होते हैं वो भी हमने कर लिए। ब्लीच कहाँ कहाँ की जाती है, ब्लीच क्या होती है, ब्लीच कितने प्रकार की होती है, हमने ये सब जाना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, हमें इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। हमें सारी चीज़ें पता चलेगी कि हमें क्या क्या हमारे पास सामान होना चाहिए और कैसे कैसे हमें इसको करना है। लेकिन अब इसकी विधि के बारे में बात करते हैं कि हम इसको बनाएंगे कैसे और करेंगे कैसे, ठीक है। तो जहाँ ब्लीच करनी है वहाँ पर क्लिनजिंग मिल्क या माइल्ड क्लिनजर से स्किन को क्लीन करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमें हमारे फेस पे करनी है, तो हम क्या करेंगे, क्लिनजिंग लेकर या क्लिनज़र लेकर हम क्या करेंगे, उसको हल्की सी मसाज देंगे सर्कुलर मोशन में, फेस की डस्ट को निकालेंगे, थोड़ा क्लीन करेंगे, तब उसके बाद में हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक साफ बाउल में ब्लीच एरिया के अनुसार क्रीम और एक्टिवेटर पाउडर लेंगे और उसको अच्छी तरह मिलाएंगे जब तक एक्टिवेटर क्रीम पूरी तरह से मिल ना जाए, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने फेस को क्लीन कर लिया, ठीक है, उसको हमने अच्छे से सुखा लिया, उस पर पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमें क्या करना है, एक साफ बाउल लेना है, उसके अंदर भी पानी नहीं होना चाहिए, वो भी अच्छे से क्लीन होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस बाउल के अंदर हमें जिस भी एरिया के लिए, जैसे कि हमें हाथ के लिए लेनी है या पैरों के लिए लेनी है, फेस के लिए लेनी है, उस एरिया के अकॉर्डिंग हमारी ब्लीच लेंगे और उसके अंदर ब्लीच का 1/3 या 1/4 हम उसके अंदर एक्टिवेटर ऐड करेंगे और उन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि वो एक्टिवेटर क्रीम के अंदर मिक्स ना हो जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, फिर ब्रश की सहायता से ब्लीच को लगाएं और बालों को अच्छी तरह से कवर करें, ठीक है। जो हमें एक तो बैंड लगाना है, ठीक है, जो हमारा हेयर बैंड होता है वो हमको लगाना है, ताकि उनके जो हेड पे हेयर है वो कलर ना हो जाए, ठीक है। और हमें उसको क्या करना है, क्रीम को अप्लाई करना है अच्छे से, जिस एरिया पे हम ब्लीच लगा रहे हैं, जिन हेयर्स को हमें लाइट करना है, ब्लीच करना है, उनको ब्लीच से क्या करेंगे, हल्के पूरा अच्छे से कवर कर देंगे, ठीक है।
फिर इसे क्या करना है, हमें 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सेंसिटिव स्किन है और हमने 10 मिनट के लिए उसको छोड़ा, तो हम क्या करेंगे, उसको 5 मिनट के बाद में अपने फिंगर से या ब्रश से सर्कुलर मोशन में दोबारा से उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर हमें छोड़ देना है 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको क्लीन करेंगे। ठीक है, अच्छे से क्लीन करेंगे, टिश्यू पेपर लेकर, स्पंज लेकर, किसी भी चीज़ से, कॉटन से अच्छे से हम वाटर से उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। और हमें बिल्कुल भी वहाँ पर ब्लीच नहीं छोड़नी है, उसको अच्छे से क्लीन करना है। ठीक है, अब अच्छे से क्लीन करने के बाद जहाँ ब्लीच की है उस एरिया पर हम क्या लगाएंगे, मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। ठीक है, मॉइस्चराइज़र लगाएंगे और उसको देखेंगे कहीं रेडनेस तो नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम आइस क्यूब भी लगा सकते हैं। ठीक है, और मॉइस्चराइज़र तो आपको लगाना ही है, एलोवेरा जेल भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ब्लीच करने के बाद हमें ये ध्यान देना है, हमें क्लाइंट को बताना भी है, या जिसको नहीं पता हम जिसकी ब्लीच कर रहे हैं उसको बताना है, और खुद कर रहे हैं तो हमें खुद भी याद रखना है कि हमें 24 आवर्स के लिए फिर हमें बाहर धूप में नहीं जाना, हमें यूवी रेज जो होती हैं उसके कांटेक्ट में हमें नहीं आना है। ठीक है, अगर जो जाना भी पड़े तो हमें कवर करके जाना है। ठीक है गाइस, तो उससे क्या होगा, आपकी जो ब्लीच होगी वो अच्छी रहेगी, आपकी स्किन बर्न नहीं होगी, क्योंकि स्किन थोड़ी लाइट हो जाती है, तो अगर जो हम यूवी रेस में जाते हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और अभी तो आज की हमारी क्लास की थ्योरी थी, नेक्स्ट हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे कि किस तरीके से हमें करना है ब्लीच को। थ्योरी में आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई वो प्रैक्टिकल में आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।